अमीर अब्बास साहब, ख्वाजा साहब ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन उनका काम जाहिर सी बात है सिर्फ वहीं इसी हद तक तो महदूद होकर नहीं रह जाता। तो ये चल क्या रहा है या क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी सियासत में। जी बहुत शुक्रिया जरियाब। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि वो मेरे पराजत साहब और रिजवान साहब की जगह पे आके सहाफत शुरू कर दें और हमें फिर वजीर दिफा बनने दें या MLA बनने दें कि अगर उन्होंने साथियों की तरह खबरें देनी है। इसमें ना आप ये एक खबर नहीं है, इससे पहले चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में जब इजाफा हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुआशी फहाशी हो रही है पाकिस्तान के साथ। अपने ही स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया और अपने इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है कम से कम कुछ 6 दफा तो MLA बने हैं, 1 दफा सेनेटर बने हैं। आगाज उन्होंने सेनेटर बनने से किया था। उनके पास वाटर एंड पावर जैसी ताकतवर मिनिस्ट्री, वजीर खारजा, वजीर दिफा, इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए होता है। उनकी इस ट्वीट से ना आपको एक तासुब मिलना चाहिए पाकिस्तानी सियासत का कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। इतना उनके अंदर एक दर्द है इस वक्त कि जनाब पाकिस्तान का पैसा लूटा जा रहा है और ब्यूरोक्रेट्स लूट के जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को, यानी DMG ग्रुप हो या PSPs हो, इनको पिछले 40 साल में जो सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज किया है और इनके नॉर्म्स को बर्बाद किया है उनमें पीपल्स पार्टी और PMLN। उनको हुक्मरानों के और सिविलियन लीडर्स या मिलिट्री लीडर्स के ताबे किसने किया। शहबाज शरीफ साहब किन किन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ रख के उनको अपने जाती मुलाजिम के तौर पर डील करते रहे। कौन कौन से पुलिस ऑफिसर जो है वो इनके चहीते रहे। इसी तरह वहां सिंध में आप जाके देखें, जब आपने ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, इस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जब आपने मदाखलत को घुसेड़ दिया, जब आप उनको इस्तेमाल करते रहे तो उनको भी पता लग गया कि भाई इस मुल्क में अगर सियासतदान जो है वो सिस्टम को मैनूवर कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, जायदादें बना सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि जो आशीर्वाद हासिल रही है ब्यूरोक्रेसी को, क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की, जब वो एक CM थे, अब तो खैर वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि फिर ये जब दस्ते शफ़क़त होगा सर पर तो फिर कैसे हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे? डू यू सी दिस? जी मतलब देखिए ना, जैसे फवाद असल फवाद खासुल खास ब्यूरोक्रेट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के चहीते। ये अभी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जिनको शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में भी अपने साथ, या जब वो वज़ीर आज़म बने शाह साहब, डॉक्टर तौकीर शाह साहब रिटायरमेंट के बाद फिर उनको लेकर आ गए। अहाद चीमा रिटायरमेंट के बाद इतने खास देखिए, कायद आज़म ने 1948 में पेशावर गए, उन्होंने सिविल सर्वेंट से खिताब किया, वो बड़ा तारीखी खिताब था। वो खिताब इन ब्यूरोक्रेट्स को भी घोल के पिलाना चाहिए था और इन सियासतदानों के गले में भी वो तावीज़ की तरह डालना चाहिए। कायद ने कहा था कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म भी आते जाएंगे, जाते रहेंगे, वज़ीर भी बनते रहेंगे, जाते, लेकिन तुमने हमेशा रहना है। तुम्हारी वफादारी, जो कायद के अल्फाज है, तुम्हारी वफादारी किसी वज़ीर आज़म या सियासतदान के साथ नहीं होनी चाहिए बल्कि रियासत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। ठीक है अमीर, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन अब देखना यही है कि